अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं हरिद्वार की प्रसिद्ध मनसा देवी और चंडी देवी रोपवे श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगी। मनसा देवी रोपवे कल से 6 जुलाई तक बंद रहेगा, जबकि चंडी देवी रोपवे 7 जुलाई से 9 जुलाई तक बंद रहेगा। ये रोपवे मेंटेनेंस के चलते बंद रहेंगे, जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर जाने में दिक्कत होगी। मनसा देवी और चंडी देवी जाने के लिए अधिकतर श्रद्धालु रोपवे का ही इस्तेमाल करते हैं। बीते कुछ महीने पहले फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट और एफडीए की विजिलेंस टीम ने देहरादून के अलग अलग डेयरी के पनीर और मावा पर छापेमारी की थी, जिसमें करीब 1200 किलो पनीर और 200 किलो मावा बरामद किया गया था। इसके साथ ही 10 सैंपलों को रुद्रपुर लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा था और इन सभी प्रोडक्ट की टेस्ट रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं और ये पनीर और मावा स्वास्थ्य के लिए अनसेफ निकला है, जिसके बाद अब जल्द ही एफडीए इन डेयरी पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मार्च में जो आयुक्त महोदय के निर्देश पे जो विशेष अभियान चलाया गया था, उसमें से हमारे पास 10 नमूने ऐसे आए हैं जो अनसेफ आए, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं, जो भी अपीलेट उनकी पावर थी वो सारी पूरी हो चुकी हैं। आप उसमें मुकदमा दायर किए जाने हेतु आयुक्त महोदय के माध्यम से जो है सैंक्शनिंग मिलनी है और उसके बाद जो है उनके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। होता है पाम ऑयल, यूरिया, इस तरह की बहुत सारी दूसरी चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं। एंड मिल्क पाउडर तो मेरे ख्याल से स्वाद के लिए इसमें मिलाते हैं ये लोग। और इस तरह का जो दूध या दूध के बने हुए प्रोडक्ट हैं, ये अगर शरीर में जाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा हमारे किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। बागेश्वर में शंभू नदी पर बन रही झील का मुहाना रविवार को खोल दिया गया है और इस काम प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें पिछले 4 दिन से लगी हुई थी। झील का मुहाना खुलते ही काफी मात्रा में पानी यहां से निकल गया है। दुर्गम पहाड़ी रास्ता होने के कारण यहां पर जेसीबी और पोकलैंड मशीनें नहीं भेजी जा सकती हैं, जिसके चलते 15 मजदूरों और एसडीआरएफ की टीम द्वारा पूरा काम किया गया है। प्रशासन का कहना है कि नदी में बनी झील से अब कोई खतरा नहीं है, जल्द ही पानी यहां से बाहर निकल जाएगा। आपको बताते चले कि शंभू नदी में झील बनने से कुंवारी गांव को खतरा बढ़ गया था। इस मामले को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से उठाया था। बागेश्वर के कपकोट में कुंवारी गांव की शंभू नदी में बन रही झील का समाधान प्रशासन द्वारा निकाला ही गया था कि अब कपकोट में चमोली जैसी आपदा का खतरा बन गया है। कपकोट में एक हाइड्रो पावर कंपनी की सुरंग लीक होने से पूरा गांव खतरे की जद में आ गया है। कपकोट में उत्तर भारत हाइड्रो पावर की सुरंग के ऊपर भू-धसाव और लीकेज की खबरें आने लगी हैं। इससे ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार काफी मात्रा में पानी का भी रिसाव हो रहा है। रास्ते के नीचे बड़ी सी सुरंग बन गई है और जिससे भू-धसाव हो रहा है। इससे खार बगड़ गांव का खतरा पैदा हो गया है। सूचना के बाद प्रशासन और हाइड्रो पावर की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अब भूवैज्ञानिकों से जांच कराने का फैसला लिया गया है। उत्तर भारत हाइड्रो पावर ने उन ग्रामीणों की एक नहीं सुनी, जबकि आज जगह जगह इनके टनलों की लीकेजेस हैं। हमारे काश्तकारों की चीराबगड़ परमेटी गासू वाली नहर जो है इनने आज बंद पड़ी, इनकी ब्लास्टिंग की वजह से जगह जगह तहस नहस हो गई, पहाड़ियां हमारी कमजोर हो गई। हरिद्वार में गंगा में नहाने के दौरान लापरवाही करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। गंगा में पानी का तेज बहाव होने के चलते एक शख्स पानी में बह गया और अपनी जान बचाने के लिए पुल के नीचे लगी जंजीरों को पकड़कर लटक गया। घटना ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सतनाम साक्षी घाट की बताई जा रही है। व्यक्ति के पुल के नीचे लटके होने की सूचना मिलते ही जल पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और लाइफ जैकेट से उसका रेस्क्यू किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गंगा में बहे यात्री को प्रेमनगर घाट पर सही सलामत बाहर निकाला। पानी से बाहर आने पर यात्री की जान में जान आई। यात्री ने बताया कि वो हरियाणा से हरिद्वार घूमने आया है। चमोली के कर्णप्रयाग थराली मार्ग पर बगोली के पास चट्टानी मलबा गिरने से कार दब गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। कार के अंदर फंसे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतकों में एक महिला भी शामिल थी। कार में फंसे शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नैनीताल में बारिश के साथ अब भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। पिछले साल बजून के पास गाड़ी में पत्थर गिरने से हुई पर्यटकों की मौत के बाद अब फिर बड़े बड़े बोल्डर
पहाड़ी से गिर रहे हैं, जो पर्यटकों के लिए खतरा बन गए हैं। वहीं नैनीताल कालाढूंगी रोड पर पर्यटक के साथ आम आदमी भी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। जोशीमठ में अलकनंदा नदी, धौली नदी के साथ साथ उनकी सहायक नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। इसके साथ ही कल्प गंगा, लक्ष्मण गंगा का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। वहीं 2013 की आपदा के बाद दुर्गम घाटी में कई ऐसे कच्चे पुल हैं जिनसे बरसात के दौरान ग्रामीणों को गुजरना पड़ता है। कभी कभी पुल बह जाने से ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही घाटी के भेटा और अरोसी गांव को भी जोड़ने वाला कच्चा पुल भी खस्ता हाल है। टिहरी जिले में इन दिनों NH94 ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर सफर खतरे का सबब बना हुआ है। बारिश के चलते हाईवे पर कई जगहों पर पत्थर और बोल्डर भी गिर रहे हैं। वहीं ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत रोड चौड़ीकरण के चलते ही नरेंद्र नगर घाटी और साथ ही नागड़ी में बने स्लाइडिंग जोन का अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, जिसके चलते लगातार पहाड़ी से पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई साइन बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। द्वारा कई जगह पर ट्रीटमेंट का कार्य किया भी जा रहा है। जहां जहां पर भी ट्रैफिक रोकने के लिए उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई है, तो पुलिस के सहयोग से हम वहां पर ट्रैफिक भी रोक रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें हमारे तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है BRO को। मॉनसून शुरू होते ही प्रदेश की नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। आए दिन लोग उफनती नदियों की चपेट में आने से अपनी जान भी गंवा देते हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने करीब 115 बाढ़ नियंत्रण चौकियां खोली हैं। साथ ही SDRF की 37 पोस्ट और NDRF की 5 यूनिट को प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया है, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की मदद जल्दी मिल पाए। DGP ने भी लोगों से अपील की है कि मानसून के दौरान नदियों के किनारों से दूर रहें, जिससे किसी भी प्रकार के जनहानि से बचा जा सके। हमारी पुलिस अलर्ट है। हमारी SDRF की 37 पोस्टें प्रदेश भर में लगी हैं और NDRF की 5 पोस्टें लगी हैं। तो सब जगह हमने आपस में कोऑर्डिनेशन भी कर लिया है और पूरी यात्रा की उसकी मानसून की तैयारी कर ली है कि अगर कहीं पे नेचुरल प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका हम डट के मुकाबला करेंगे। विकास की सबसे बड़ी अगर कीमत कोई चुकाता है तो वो है पर्यावरण। कुछ ऐसा ही इन दिनों चाइना बॉर्डर के करीब मौजूद आदि कैलाश और ओम पर्वत में देखने को मिल रहा है, जहां सैलानी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन ग्लेशियरों के पास खतरे भी बढ़ रहा है। पिथौरागढ़ में मौजूद आदि कैलाश और ओम पर्वत तक रोड कट गई है। रोड कटने के बाद पहली बार यहां सैलानियों का तांता भी नजर आया। सैलानियों की बढ़ती तादाद भले ही पर्यटन कारोबार को परवान चढ़ा रही हो, लेकिन इससे ग्लेशियर सीधे प्रभावित हो रहे हैं। हालात ये हैं कि पार्वती ताल, ओम पर्वत और आदि कैलाश में सैलानियों ने पर्यावरण की जमकर धज्जियां उड़ा दी। अनछुए दुर्लभ स्थानों पर जहां प्लास्टिक पहुंचा दिया, वहीं पार्वती ताल सैलानियों के कपड़े से पटी पड़ी है। इतना ही नहीं, इस अति संवेदनशील इलाके में हर तरफ पूजा की सामग्री बिखरी हुई है। जहाँ का ग्लेशियर आदि कैलाश है या ओम पर्वत है, इन जगह पर को मानवीय जो गतिविधियां बढ़ी हैं और खासकर हमारे धार्मिक पर्यटन के लिए साथ साथ जो पूजा पाठ की सामग्री वहाँ पर को छोड़ी जा रही है, वो हमारे ग्लेशियरों के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने भी ऊंचे इलाकों में बढ़ रहे मानवीय हस्तक्षेप पर चिंता जाहिर की। आदि कैलाश जहां 19,500 फीट की ऊंचाई पर है, वहीं ओम पर्वत 18,000 फीट की ऊंचाई पर। इस साल सिर्फ गर्मियों में ही 6,000 से ज्यादा सैलानी इन दोनों जगहों पर पहुंचे, लेकिन इन सैलानियों के लिए कोई भी नियम अब तक नहीं बने हैं। यही वजह है कि गंदगी से कोसों दूर ये ग्लेशियर अब गंदे होने लगे हैं। इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम लोग जो इसमें जो हमारी एजेंसीज हैं या DTDO हैं या SDM है, वो लगातार इसको देख रहे हैं और इन इलाकों में क्लीनिंग कैंपेन्स और उन चीज़ों को या नो प्लास्टिक टूरिज्म, उन चीज़ों को हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करेंगे।
ग्लेशियरों के करीब फैल रही गंदगी से नदियां अपने उद्गम पर ही गंदी हो रही हैं। इतना ही नहीं, इससे ग्लेशियरों की स्थिति में भी भारी बदलाव आ सकता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि इन इलाकों में आने वाले सैलानियों के लिए ठोस गाइडलाइंस बनाई जाए और उस पर सख्ती से अमल भी हो। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में ट्रिपल पी मॉडल पर संचालित अस्पतालों की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों के बीच स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सोमवार को ऐसे सभी अस्पताल प्रबंधकों की समीक्षा मीटिंग बुलाई है। सोमवार को प्रस्तावित इस मीटिंग में क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद रहेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि खामियां पाए जाने पर प्राइवेट संचालकों के साथ बॉन्ड को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कितने मरीज ठीक किए हैं, वहाँ की ओपीडी कितनी रही है, क्या क्या वहाँ के रिजल्ट रहे हैं, और पूरी समीक्षा करने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा कि अब उनको बरकरार रखना है या आगे क्या उन पे किया जाए। ये सारी चीज़ों पे कल एक समीक्षा बैठक हो रही है और मैं कह सकता हूँ कि सरकार का मंतव्य यह है कि हर व्यक्ति तक जो है स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर की जाए, हर व्यक्ति तक जो है स्वास्थ्य विभाग की पहुँच हो जाए। रुद्रपुर में एक टेलर और उसके साथी को काम के बहाने बुलाकर जानलेवा हमला कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने घायल टेलर के बेटे की तहरीर पर 4 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। घटना 29 जून की है और अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों की तलाश कर रही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी जोन के साथ ही रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी जोन, कॉर्बेट फॉल और बराती रॉ झरना भी बंद हो गए हैं। कॉर्बेट फुल होने की दशा में सीतावनी जोन ही एक ऐसा जोन है जहां कितनी भी जिप्सी जा सकती है, जो पर्यटन सीजन में हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहता है। और इस बार सीतावनी जोन से सरकार को 1 करोड़ 14 लाख का राजस्व मिला है। वहीं कॉर्बेट फॉल और बराती रॉ झरने से 50 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है और ये तीनों पर्यटन स्थल 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दिए जाएंगे। 15 अक्टूबर से हम दोबारा इन जोन्स को खोलेंगे। इसमें सीतावनी और कॉर्बेट फॉल है और बरसात की वजह से 30 जून के बाद ये दोनों ही हमारे जो पर्यटन जोन है इसको बंद कर दिया गया है। और इस वर्ष जो है हमें सीतावनी जोन से 1 करोड़ 48 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। कोटद्वार में हाउस टैक्स का मुद्दा गरमाते जा रहा है। निगम की ओर से हाउस टैक्स लगाने के आदेश जारी होने के बाद से कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि जनता पर अतिरिक्त भार डाला जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात भी कही है, लेकिन नगर आयुक्त का कहना है कि जल्द ही सभी घरों से हाउस टैक्स लिया जाएगा। राज्य सरकार अपने वादे से मुकर गई है और कोटद्वार की जनता जो कि पहले ही कोरोना काल में आर्थिक मंदी से गुजर रही है, उनमें टैक्स भी थोपा जा रहा है। यहाँ तक कि आप हाउस टैक्स तो ले रहे हैं, खाली जो जमीन पड़ी है उस पर भी आप टैक्स का निर्धारण कर रहे हैं, जो कि बहुत निंदनीय है। स्थानीय लोगों का कल आया था यहाँ समूह, उनको हम लोगों ने ब्रीफ करके टैक्स लिया जाना कितना जरूरी है और हमारा 2012 से यहाँ नगर निगम में कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा, न ही रिवाइज हुआ था। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर प्लास्टिक कैन बेचने वाले छोटे व्यापारियों ने नगर निगम कार्यालय में धरना दिया है। नाराज व्यापारियों ने नगर निगम प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर निगम के अधिकारी प्लास्टिक बैन के नाम पर छोटे दुकानदारों का उत्पीड़न कर रहे हैं और पॉलिथीन और प्लास्टिक कैन बेचने वाले किसी भी बड़े व्यापारी पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गंगाजल कैन बंद है तो पूर्णतः आप उसे बैन करो और बड़े फैक्ट्रियों को बंद करो, ना कि नीचे की टहनियाँ बंद करो, ना कि नीचे की टहनियाँ बंद करो। आप कंपनी बंद कर दो, माल नहीं बिकेगा। ठीक है, ये नहीं होता है कि आप किसी का माल छीनो, उससे पैसा ऐंठो और माल छोड़ दो। 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं हरिद्वार से लेकर नारसन बॉर्डर तक जिला अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं ताकि समय रहते हुए सभी कार्यों को पूरा किया जा सके। जिला अधिकारी ने बताया कि सभी विभागों के अधिकारी लगातार उनके साथ निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी विभागों को 10 जुलाई तक कांवड़ से संबंधित कामों की डेडलाइन दी गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग को खास दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और अस्पतालों में कांवड़ को लेकर बेड आरक्षित किए गए हैं। मेरे साथ सभी विभागों ने अपने काम प्रारंभ कर दिए हैं
उनको डेडलाइन 10 तारीख तक दी गई है। 10 तारीख तक सभी के काम पूरे हो जाएंगे। चिकित्सा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हमारे 17 है ना 17 टेम्परेरी हॉस्पिटल जो होते हैं, जर्मन हैंगर्स के छोटे जो कैंप लगाए जाते हैं, वो हॉस्पिटल्स जहां 24/7 के बेसिस पे सुविधाएं रहेंगी। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। करीना कपूर